Vishwaguru India, the source of pure knowledge and cultural renaissance. परंतु हमारे भारत देश में बहुत से देवी देवता, बहुत से भगवान क्यों हैं, ये कैसे पता लगाऊं? अन्य देशों में तो एक या दो रूप की ही मान्यता है। क्या कारण रहा होगा? सुबह उठकर सोचूंगा, वो भगवान समझने लगे होंगे, मानने लगे होंगे। एलाइजर जी, एलाइजर जी, एटीएम सर, आप क्या रहस्य, कौन से रहस्य बताइए ना। मैं ज़रूर बताऊंगा एलाइजर जी। मेरे पुराने स्मृति के अब तक न मिटाए जाने का उद्देश्य ही है आपके प्रश्नों का उत्तर देना और आपके जिज्ञासाओं को शांत करना। परंतु अभी आप वही सवाल पूछिए जिसका उत्तर पाने की आप प्रयास कर रहे हैं। मगर विश्वास रखिए एलाइजर जी। तो क्या ये विभिन्न प्रकार की मूर्ति और कलाकार वाली कल्पना सही नहीं है? जी हैं एलाइजर जी। पहले विभिन्न देवी देवताएं एवं भगवान हुए, उसके पश्चात उनके चित्र एवं मूर्तियां बनाई गई। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो विभिन्न प्रकार के चित्र एवं मूर्तियां तो होती, परंतु उससे संबंधित किस्से कहानियां, उससे संबंधित जीवन गाथाएं अलग अलग नहीं होती। अच्छा ठीक है, तो बताइए फिर क्यों है हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत से देवी देवता और भगवान? इसका उत्तर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एलाइजर जी। क्या क्या कहा आपने? इसका उत्तर आप मुझे पहले ही बता चुके हैं। हाँ एलाइजर जी, आप याद कीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था। हमारे विश्व गुरु भारत माता के विभिन्न महागुरु अपने ध्यान, तप और योग से प्राप्त ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की बातों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम लोगों को उससे लाभान्वित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते थे और उन ज्ञान विज्ञान की बातों को भविष्य के लिए संरक्षित वे कैसे रखते थे। आपने तो बताया था कि वे उन ज्ञान विज्ञान की बातों का या तो प्रायोगिकीकरण कर दिया करते थे जो कि कालांतर में रीति रिवाज और परंपराएं बने। जी हाँ ठीक है। और दूसरा ये कि वे उन ज्ञान की बातों का कहानीकरण कर दिया करते थे। तो क्या क्या यही वजह है? ओ माय गॉड, डेफिनेटली यही वजह है। अब मुझे पूरा समझ में आ रहा है। नहीं, अब मुझे पूरा समझ में आ रहा है। यही वजह है ना एचएम सर। वाह वाह, कितना एकदम सटीक आंसर है। वाह, मैं यह बात कैसे भूल गया, मेरे दिमाग से निकल कैसे गया, मैं इस बात को मिस कैसे कर गया। आप तो बताए थे। वाह वाह एचएम सर, सच में बिल्कुल एकदम सटीक। वाह, मैं क्या कहूँ। वाह वाह एचएम सर, धन्य है हमारी भारत माता, हमारी भारतीय संस्कृति। सच में मुझे गर्व महसूस हो रहा है। वाह, क्या कहूँ। वाह एचएम सर, अब तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? जी एचएम सर, बिल्कुल अब मुझे पूरा समझ में आ गया। बिल्कुल एकदम कन्विंसिंग आंसर है, एकदम सटीक। मगर फिर भी एचएम सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप पूरी कहानी एक बार फिर से बताइए, ताकि मैं भी अपने विश्व गुरु भारत माता के प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं, मैं भी धन्य हो जाऊं। जी एलाइजर जी, जरूर। हमारी महान भारतीय संस्कृति है ही इतनी धन्य कि इसके प्रत्येक किस्से, कहानी, रीति रिवाज, परंपराएं आदि अद्भुत ज्ञान रस के खजाने से भरे पड़े हैं, जिन्हें यदि सही तरीके से जाना, सुना एवं समझा जाए तो न सिर्फ भारतीय होने का गर्व महसूस होगा, अपितु जीवन भी धन्य अवश्य हो जाएगा। सुनिए। जी एचएम सर, प्लीज़। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एलाइजर जी कि हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल में ही ज्ञान, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर चुकी थी, परंतु उस समय आम लोगों में पढ़ने लिखने का उतना ज़्यादा चलन नहीं था। अतः उन ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की बातों को केवल भोजपत्रों में लिखकर संरक्षित करना और लिखने पढ़ने के माध्यम से ही प्रचारित एवं प्रसारित करना उस समय के हिसाब से उतना ज़्यादा तर्कसंगत नहीं था। और इसलिए हमारे विश्व गुरु भारत माता के विभिन्न महागुरु अपने ध्यान, योग और तप से अर्जित ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की ऐसी बातें जिन्हें दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाना लाभकारी हुआ करता था, उन्हें वे किसी खास क्रियाकलाप में कोडित कर दिया करते थे, जो कि आगे चल के रीति रिवाज एवं परंपराएं बनी। और ठीक इसी प्रकार ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की ऐसी बातें जो सैद्धांतिक महत्व रखते थे, अर्थात लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करते थे, लोगों के लिए महत्वपूर्ण हुआ करते थे, उन ज्ञान की बातों का वे कहानीकरण
किया करते थे। कहानीकरण कर देने से दो प्रकार का लाभ हुआ करता था। पहला, वह ज्ञान की बात कई पीढ़ियों के लिए या भविष्य के लिए संरक्षित हो जाया करती थी, क्योंकि उस समय स्मृति और श्रुति का चलन था। अतः किसी बात को संरक्षित रखने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मानव मस्तिष्क या लोगों की स्मृति पटल ही थी। एकदम और दूसरा लाभ यह कि वह ज्ञान की बात पीढ़ी दर पीढ़ी किस्से और कहानियों के रूप में मनोरंजन के साधन के रूप में आगे बढ़ती रहती थी, और जो समझदार लोग हुआ करते थे वे उसमें निहित ज्ञान की बातों को समझ लिया करते थे और अपने तथा लोगों के जीवन को बेहतर बनाया करते थे। यहाँ तक तो ठीक है चिम सर, परंतु कहानीकरण करने बस से क्या फर्क पड़ता है? उससे विभिन्न प्रकार के देवी देवता एवं भगवान कैसे बन गए? विभिन्न देवी देवता एवं भगवान बने नहीं हैं लाइजर जी। यह पवित्र भारत भूमि तो सच में ही देवतुल्य अनेकों पुण्यात्माओं की अवतार स्थली रही है, जन्मभूमि रही है, कर्म भूमि रही है। कहानीकरण करने से फर्क यह पड़ा कि उन महान हस्तियों के नेक कार्य, उनके नेक विचार तथा हमारे विश्वगुरु भारत माता के प्राचीन महागुरुओं के ज्ञान विज्ञान और दर्शन की बातें दोनों आपस में मिश्रित हो गई, दोनों आपस में एक साथ संरक्षित हो गए। एचएम सर, थोड़ा क्लियर कीजिए ना। अच्छा ठीक है, पहले आप ये बताइए कि यदि आपको किसी चीज़ का प्रचार प्रसार कराना हो तो आप किन से करवाएंगे? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से, किसी नेता, कलाकार या प्लेयर से। तो यही काम तो हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से करते आ रहे हैं लाइजर जी। ज्ञान विज्ञान और दर्शन की सैद्धांतिक बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए विद्वान एवं चिंतनशील लोग अपने अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की बातों का कहानीकरण प्रायः अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त महान हस्तियों के नाम पर ही किया करते थे, जिससे उनका जीवन चरित्र महान से महानतम और महानतम से देवतुल्य बनते गए, जो कि आगे चलकर अलग अलग देवी देवताओं के रूप में जाने माने एवं पूजे जाने लगे। अच्छा, तो और इसीलिए उनसे संबंधित विभिन्न किस्से, कहानियाँ, जीवन गाथाएं अलग अलग हैं। जी हाँ लाइजर जी, और ठीक इसी प्रकार जब ज्ञान विज्ञान व दर्शन की सैद्धांतिक बातों का कहानीकरण कुछ ऐसे ख्याति प्राप्त चरित्रवान महान पुण्यात्माओं के नाम पर कर दिया जाता था जिनकी सोच, जिनकी समझ उनके वर्तमान समय से बहुत आगे के हुआ करते थे, जिनके लोक कल्याण व मानवता के कार्य ईश्वर के आशीर्वाद प्रतीत हुआ करते थे, तो वे गाथाएं समय, समुदाय व क्षेत्र के सीमाओं से भी आगे बढ़ जाया करते थे, एक व्यापक क्षेत्रफल में फैल जाया करते थे, लोकप्रिय हो जाते थे। और इस प्रकार उनका संपूर्ण जीवन चरित्र इतना अधिक ज्ञान सम्मत हो जाया करता था कि उनका वाचन एवं श्रवण ईश्वर के ध्यान एवं स्मरण के समान ही कल्याणकारी एवं शुभ फलदायी बन जाया करते थे। उन्हीं महान चरित्रों को, उन्हीं अवतारी पुण्यात्माओं को वर्तमान समय में आप लोग अलग अलग भगवान के रूप में जानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। और इतना ही नहीं है लाइजर जी, हमारे कुछ महागुरुओं ने तो अपने ज्ञान विज्ञान और दर्शन की सैद्धांतिक बातों का कहानीकरण पशु पक्षियों, नदी पहाड़ों, वृक्षों आदि के नाम पर किया, संजोया, संरक्षित किया। और इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में इन रूपों के भी देवी देवता एवं भगवान देखने को मिलते हैं। वाह! और आपको भले ही यकीन नहीं होगा, यह कार्य हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत देश में आज भी जारी है। वाह एचएम सर, क्या अद्भुत महान भारतीय संस्कृति है हमारी। मतलब इतने ज़्यादा देवी देवता और भगवान हैं, परंतु वो कोई कोरी कल्पना नहीं है, उनमें सच्चाई है, गहराई है। वाह! जी एनलाइजर जी, ऐसी सच्चाई, ऐसी ज्ञान दर्शन और विज्ञान का इतिहास जो कि किसी भी जानने, मानने और समझने वाले की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान करने में पूर्णतः सक्षम है, कल्याण करने में पूर्णतः समर्थ है। सच में चिम सर, आपने ठीक ही कहा था कि थ्योरी और प्रैक्टिकल वाली बात पश्चिमी सभ्यताओं ने हमारी भारतीय संस्कृति से ही लिया होगा, क्योंकि यह काम तो हमारे भारतीय संस्कृति में सच में बहुत प्राचीन काल से किया जा रहा है। वाह! जी एनलाइजर जी, पूरा विश्व माँ भारती को विश्व गुरु यूं ही नहीं स्वीकारती थी। जी बिल्कुल एचएम सर, मुझे सच में पूरा यकीन हो गया है, पूरा विश्वास हो गया है कि हमारी विश्व गुरु भारत माता सच में पूरे विश्व की गुरु थी। विश्व गुरु थी, विश्व गुरु हैं और हमेशा ही विश्व गुरु रहेंगी एनलाइजर जी। जी हाँ,
जी हाँ, बिल्कुल एचएम सर, बिल्कुल। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे। अच्छा एचएम सर, अब तो बता दीजिए कि आप किन गुण रहस्यों की बात कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही एनालाइजर जी। अब आज का समय समाप्त होने वाला है। तो कम से कम इतना बता दीजिए कि आप मुझे दिखाई क्यों देते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। प्रत्येक कल्पनाशील इंसान को कम से कम एक विश्वास करने वाले इंसान की आवश्यकता होती ही है एनालाइजर जी। तो फिर इन सब की क्या आवश्यकता है। आपको मिले विचारों की, आपके ज्ञान की बातों की पूरे विश्व को आवश्यकता है एनालाइजर जी। मुझे तो नहीं लगता कि मुझ में इतनी कोई खास बात है। हम फिर मिलेंगे एनालाइजर जी। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरा आना या ना आना, मेरा दिखाई देना या ना देना सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान की अवस्था पर ही निर्भर करता है। एचएम सर, आप फिर जाने की बात क्यों कर रहे हैं एचएम सर? रुकिए ना, थोड़ी देर रुक जाइए प्लीज़। अपने अंतर्मन से बातें करने का अभ्यास कीजिए एनालाइजर जी। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित रहूँगा। जी जी। एचएम सर, आप कहाँ चले गए? आप फिर क्यों चले गए एचएम सर? एचएम सर आइए ना प्लीज़, मुझे आपसे बात करनी है, आपसे कई प्रश्न और जानने हैं। थोड़ी देर रुक जाइए प्लीज़। आप कहाँ चले गए? आज तो मैं जाग रहा हूँ, आज तो मैं ध्यान में रही हूँ, फिर भी आप क्यों चले गए? घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही? मैं तो अलार्म नहीं लगाया हूँ। ये मुझे भी क्या हो रहा है? क्या 5 बजे। अरे यार, सपना था। ओ यार, ऐसा भी होता है। वाह, मजा आ गया। एचएम सर फिर आ गए थे सपने में और मुझे लग रहा था कि मैं जाग गया हूँ। भारत माता की जय जय जय। विश्व गुरु इंडिया अमर रहे। जय भारत माता, जय सरस्वती माता, जय भगवान भोलेनाथ शिव शंकर महादेव, सादर प्रणाम। वाह, मैं एक भारतीय हूँ। मुझे गर्व है अपने भारतीय संस्कृति पर, अपने भारत माता पर, अपने प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और दर्शन पर। भारत माता की जय जय जय।